हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। इस सेशन में हम नवंबर मंथ के सेकंड वीक के गिरा न्यूज़पेपर के हिमाचल के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज द इंडिजीनियस हैंड नीटेड सॉक्स एंड ग्लव्स ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट हैव बैग द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। किस जिले के स्वदेशी हाथ से बुने मोजे और दस्तानों को भौगोलिक संकेत मिला है? मोजे यानी कि जुराबें। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट के हैं ये हैं लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो काफ़ी अच्छी बात है ये कि जो लोहली सॉक्स एंड ग्लव्स हैं उन्हें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। इन्हें हम इंडिजिनस हैंड नीटेड सॉक्स एंड ग्लव्स कहते हैं। हिंदी में बोलें तो स्वदेशी हाथ से बुने मोजे और दस्ताने, इन्हें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। देखिए, लाहौल स्पीति का एक लोकल एनजीओ है जिसका नाम है सेव लाहौल स्पीति सोसाइटी। उनके द्वारा अप्लाई किया गया था कि लोहली सॉक्स और ग्लव्स को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलना चाहिए और अभी इन्हें अप्रूवल दे दिया गया है। तो जो प्रोप्राइटर हैं यानी कि मालिकाना हक है वो मिला है सेव लाहौल स्पीति सोसाइटी एनजीओ को। इस एनजीओ का नाम इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। इसके अलावा डिज़ाइन के बारे में बात करें, आप देख सकते हैं ये इमेज में, ये वो सॉक्स हैं लोहली सॉक्स जिन्हें कहते हैं। तो इनका जो अपर पार्ट है इसका डिज़ाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगभग 8 कलर्स का इसमें ट्रेडिशनल डिज़ाइन बनाया जाता है जो कि आई कैचिंग पैटर्न है। आप देख सकते हैं ये वाला पैटर्न है, लगभग इसमें 7 to 8 कलर्स यूज़ किए जाते हैं। और ये जो डिज़ाइन है इसे कहते हैं दशी। दशी नाम से इसे जाना जाता है। और इस दशी की वजह से ही हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि लॉली सॉक्स हैं या फिर लॉली ग्लव्स हैं, और अलग जो हिमालयन हमारी स्टेट्स हैं उनसे ये डिफरेंट हैं। तो इसी की वजह से डिफ्रेंशिएट किया जाता है। इसके अलावा ये जो पैटर्न है हमारा, अलग अलग डिज़ाइन है, इसे बुमचांग, लरी, जिल्दान, कुरू, थिंगमा और कयोग इन नाम से भी जाना जाता है। और जो सेव लाहौल स्पीति सोसाइटी है ये एक लोकल एनजीओ है, इसके प्रेसिडेंट हैं प्रेमचंद कटोच। रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट 7 ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम डिवाइसेज हैव बीन इंस्टॉल्ड। हाल ही में किस जिले में 7 स्वचालित मौसम प्रणाली उपकरण लगाए गए हैं? कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगाए गए? ये लगाए गए हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में हाल ही में 7 स्वचालित मौसम प्रणाली उपकरण स्थापित किए गए हैं और इन्हें स्थापित किया गया है चंबा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और प्रज्ञा संस्था के सहयोग से। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और प्रज्ञा संस्था इन दोनों ने साथ में मिलकर 7 स्वचालित मौसम प्रणाली उपकरण स्थापित किए हैं। और ये कहाँ कहाँ किए गए चंबा में? कुंडी, कुराह, बाट, गुलेरा, कियानी, चंडी और कलहेल में। तो इतना ही याद रखिएगा कि टोटल 7 हैं ये, और इनसे आपदा पूर्व जो मौसम है उसका अनुमान लगेगा और बारिश के पूर्वानुमान के बारे में भी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा चंबा जिले में जो हमारा भारतीय मौसम विभाग है यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा 120 वर्ग किलोमीटर की क्षमता वाला डॉप्लर रडार जोत नामक स्थान पर स्थापित किया जा रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि चंबा जिले में भारतीय मौसम विभाग यानी कि जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनके द्वारा 120 वर्ग किलोमीटर की क्षमता वाला डॉप्लर रडार जोत नामक स्थान पर स्थापित किया जा रहा है। इन विच वैली इज द चुगशकगो पास लोकेटेड। चुगशकगो दर्रा किस घाटी में स्थित है? तो किस घाटी में स्थित है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सांगला घाटी, जिसे बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर ये स्थित है। तो अगर हम मैप में देखें, ये हमारा हिमाचल प्रदेश का मैप है और यहाँ पर हमारा है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये है बसपा वैली, बसपा वैली में है बसपा नदी, और ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रहे हैं ये है सतलुज रिवर, और यहाँ पर बहती है बसपा रिवर। तो बात करें चुगशाको दर्रा की, तो सांगला घाटी जो कि किन्नौर जिले में है वहाँ पर यह स्थित है। और जो सांगला घाटी है इसे बास्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो बास्पा घाटी है बास्पा नदी के उद्गम स्थल से शुरू होती है और 95 किलोमीटर बाद जब बास्पा नदी सतलुज नदी में मिलती है तो वहाँ पर यह घाटी खत्म हो जाती है। और इस घाटी का सबसे ऊंचाई पर स्थित गाँव है उसका नाम है चितकुल। इसके अलावा यहाँ पर है चुगशाको दर्रा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये दर्रा है। कामरू और सांगला गाँव भी इसी घाटी में स्थित है। वेयर इज ढंकर लेहलुड गोम्पा लोकेटेड। ढंकर और लेहलुड गोम्पा कहाँ स्थित हैं? तो कहाँ पर स्थित हैं? ये हैं लाहौल स्पीति में स्थित। ऑन विच रिवर इज द पंडोह डैम सिचुएटेड। पंडोह बांध किस नदी पर है? तो किस नदी पर बनाया गया है पंडोह बांध? ये बनाया गया है ब्यास नदी के ऊपर। ये आप देख सकते हैं, ये है पंडोह बांध, ब्यास नदी के ऊपर बनाया गया है और ये है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। वर्ष 1977 में इसका कार्य समाप्त हो गया था बना के। विच रिवर इन किन्नौर इज आल्सो नोन एज मुक्सड सोमोदरड। तो किन्नौर जिले में किस नदी को मुक्सड सोमोदरड नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सी नदी है? ये है सतलुज नदी। तो याद रखिएगा सतलुज नदी को किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में मुक्सड और सोमोदरड नाम से भी जाना जाता है।
कुंजू चंचलो फोक सागा इज रिलेटेड टू विच रीजन? कुंजू चंचलो लोक गाथा किस क्षेत्र से संबंधित है? काफ़ी फेमस ये लोक गाथा है, तो किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए चंबा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। और एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो चंबा डिस्ट्रिक्ट की जो भटिया तहसील है उस एरिया से संबंधित है कुंजू चंचलो लोक गाथा। तो ये याद रखिएगा, जो कुंजू चंचलो लोक गाथा है चंबा जिले से संबंधित है और चंबा जिले में जो चंबा जनपद है उसके भटियात तहसील से संबंधित है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की कुछ पौराणिक लोक कथाएं भी हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, जैसे कि चंबा क्षेत्र की कुंजू चंचलों की गाथा, चंबा क्षेत्र की फुलमू रांझों की गाथा, बिलासपुर की मोहना की गाथा, मंडी की पंचपतरा की गाथा और शिमला मंडी के जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ की शुक्रमेट की गाथा। इन सभी को याद रखिएगा। ये सारी की सारी पौराणिक लोक गाथाएं हैं और काफ़ी फेमस हैं, एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछी जाती हैं। रिसेंटली इन विच बार एसोसिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश ई लाइब्रेरी हैज़ बीन स्टार्टेड? हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस बार एसोसिएशन में ई लाइब्रेरी शुरू की गई है? तो कहाँ पर शुरू की गई? ये की गई घुमारवीं बार एसोसिएशन में। शहीद मेजर दुर्गा मल एंड दल बहादुर थापा वर रिलेटेड टू विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश? शहीद मेजर दुर्गा मल और शहीद दल बहादुर थापा हिमाचल प्रदेश के किस स्थान से संबंधित थे? तो किस स्थान से संबंधित थे? तो ये थे धर्मशाला से संबंधित। आप ये पेज में देख सकते हैं, ये थे शहीद मेजर दुर्गा मल और ये थे शहीद दल बहादुर थापा। आइए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हैं शहीद मेजर दुर्गा मल। देखिए खस एथनिक ग्रुप के पहले ये गोरखा सोल्जर थे जिन्होंने कि इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट यानी कि भारत का जो आज़ादी का आंदोलन था उसमें सेक्रीफाइस किया था और सेक्रीफाइस करने के लिए इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि भारत आज़ाद हिंद फौज की इन्होंने ज्वाइन किया था, आज़ाद हिंद फौज को इन्होंने ज्वाइन किया था। इनका जन्म देहरादून में हुआ था वर्ष 1913 में और 18 वर्ष की आयु में ये धर्मशाला आए थे और वहाँ पर इन्होंने गोरखा राइफल्स को ज्वाइन किया था। उसके बाद धर्मशाला में श्यामनगर की शारदा मल्ला के साथ इनका विवाह हुआ था। वर्ष 1942 में इन्होंने आज़ाद हिंद फौज को ज्वाइन किया था यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी को इन्होंने ज्वाइन किया था और उसके बाद ये शहीद हो गए थे। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं कि वर्ष 2004 में उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा इनका एक स्टैच्यू पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में अनवील किया गया था। आप देख सकते हैं ये वो स्टैच्यू है। अब बात करते हैं शहीद कैप्टन दल बहादुर थापा की। इनका जन्म धर्मशाला के बड़ाकोट में वर्ष 1907 में हुआ था। 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने फौज में भर्ती हो गए थे। ये दक्ष खिलाड़ी थे, अपनी निशानेबाजी के लिए काफ़ी फेमस थे ये, यानी कि जहाँ पर भी निशाना लगाते तो एग्जैक्ट निशाना लगता था ये। और इन्होंने भी आज़ाद हिंद फौज को ज्वाइन किया था। 12 फरवरी 1945 को इन पर मुकदमा चलाया गया और 15 मार्च को उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया और फिर ब्रिटिश सरकार ने इन्हें 3 मई 1945 को फांसी पर लटका दिया। इसके अलावा शहीद मेजर दुर्गा मल और शहीद दल बहादुर थापा, इन दोनों शहीदों की स्मृति में धर्मशाला के दाड़ी गांव में एक स्मारक का निर्माण भी किया गया है। नेक्स्ट इज हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर शिमला वाटर सप्लाई एंड सीवरेज सर्विस प्रोजेक्ट? शिमला जलापूर्ति एवं सीवरेज सेवा परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो वर्ल्ड बैंक कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करेगा? तो $160 मिलियन ये वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। तो जो हमारा शिमला वाटर सप्लाई एंड सीवरेज सर्विस प्रोजेक्ट है इसे वर्ल्ड बैंक द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है। अब वर्ल्ड बैंक जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। कितने की फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा? ये देगा $160 मिलियन की, मतलब 1168 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और ये जो प्रोजेक्ट है ये 1 जनवरी 2022 को शुरू होगा और 2026 में कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो भी हमारा शिमला सिटी का एरिया है और उसके अराउंड बोर्ड का जो एरिया है नज़दीक वाला, उसमें 24/7 प्रेशर वाटर सप्लाई की जाएगी और जो सीवरेज सर्विस है उन्हें इम्प्रूव किया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट की जो टोटल फाइनेंशियल आउटले है वो है $250 मिलियन। इसको याद रखिएगा कितनी है, ये है $250 मिलियन यानी कि 1825 करोड़ रुपए इसकी टोटल फाइनेंशियल आउटले है। इसमें $160 मिलियन वर्ल्ड बैंक द्वारा दिए जाएंगे और जो बचे पैसे यानी कि $90 मिलियन जो हैं वो हिमाचल प्रदेश सरकार खुद वहन करेगा। इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है वर्ष 2050 तक इसमें शिमला शहर को वाटर सप्लाई की जाएगी। और कौन सी नदी का वाटर सप्लाई किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सतलुज नदी का वाटर सप्लाई। इसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक है इसकी स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC US में और इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। नेक्स्ट इज ऑन नेशनल यूनिटी डे अ रन फॉर यूनिटी वाज फ्लैग्ड आउट बाय गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर फ्रॉम विच प्लेस? राष्ट्रीय एकता दिवस पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किस स्थान से एकता की दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो किस स्थान पर यह ऑर्गेनाइज की गई थी? तो शिमला में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था।
देखिए, नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर को हर वर्ष मनाया जाता है। तो उस दिन ए रन फॉर यूनिटी, एकता की दौड़ ऑर्गेनाइज की गई थी शिमला में, और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था स्टेट रेड क्रॉस सोसाइटी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शिमला द्वारा। इसे फ्लैग ऑफ किया गया हमारे हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा, जो हिमाचल प्रदेश का रेड क्रॉस सोसाइटी है उसके अध्यक्ष जो हैं, चेयरमैन जो हैं, वो कौन है? वो गवर्नर ही होते हैं। तो प्रेजेंट में कौन है? गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। देखिए, 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन बर्थडे होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इनका पूरा नाम था वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल, और इनका जन्म 31 जुलाई 1875 को नादियाद में हुआ, जो कि उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी में था और अभी गुजरात में है। और वर्ष 2014 में पहली बार नेशनल यूनिटी डे मनाया गया, और कब मनाया गया? 31 अक्टूबर को। अच्छा, आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा कि 31 अक्टूबर को और कौन सा दिन मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। ये दोनों आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे भारत के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और पहले होम मिनिस्टर भी थे। इनकी पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनके सम्मान में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, जो कि वर्ल्ड का टालेस्ट स्टैच्यू है, जिसकी हाइट है 182 मीटर्स, यानी कि 597 फीट। और ये काम बनाया गया है गुजरात में नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के केवड़िया में, और नर्मदा नदी के किनारे ही बनाया गया है। ये थी हमारी डिस्कशन, और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक, और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।